जय श्री कृष्ण प्रिय मित्र बंधु। तो आइए आज हम गीता जी के द्वितीय श्लोक पर कुछ विचार विमर्श करते हैं। जैसे दही को मथा जाता है और मंथन करते हुए दही में हलचल पैदा होती है और उस हलचल के पैदा होने से मक्खन की प्राप्ति होती है, ऐसे ही यहाँ पर मामकाः और पांडवाः के भेद से पैदा हुई जो हलचल है उससे अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे श्रीमद् भगवत रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से युद्ध लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता जी का प्राकट्य हुआ। अब धृतराष्ट्र जी ने जो प्रश्न किया था, मामकाः पांडवाः, मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं, इस श्लोक में संजय जी उसका उत्तर देते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तदा व्यूढं पांडवानीकं दृष्ट्वा तु आचार्यम् उपसंगम्य राजा दुर्योधनः वचनम् अब्रवीत्। तदा उस समय व्यूढं, व्यूह अर्थात वज्र व्यूह से खड़ी हुई, पांडवानीकम पांडव सेना को, दृष्टवा देखकर, तू अर्थात और, आचार्यम आचार्य अर्थात द्रोणाचार्य जी, उपसंगम्य अर्थात पास जाकर, राजा दुर्योधन राजा दुर्योधन वचनम अब्रवीत यह वचन बोला। तदा पद का अर्थ समझते हैं। तदा शब्द से यहाँ पर उस समय, किस समय, जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय के लिए तदा पद का प्रयोग किया गया है। कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, तो इस विषय को सुनने के लिए है। इसीलिए तदा उस समय, जब युद्ध प्रारंभ होना था उस समय की बात। दृष्ट्वा पांडवानीकम व्यूढम, पांडवानीकम पांडवों की वज्र व्यूह से खड़ी सेना को देखकर, पांडु ने जो वज्र के समान सेना खड़ी की थी और वो सेना सुचारू रूप से थी, खड़ी देखकर सैनिकों में दो भाव नहीं थे, ना ही मतभेद था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। अब जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर व्यूढम वज्र के समान व्यूह खड़ी हुई है। ऐसे तेज प्रवाह को देखकर दुर्योधन में भी असर पड़ा, जिससे वो द्रोणाचार्य जी के पास जाकर नीतियुक्त गंभीर वचन बोलता है। अब राजा दुर्योधन, भाई यहाँ पर राजा दुर्योधन क्यों कहा? राजा तो धृतराष्ट्र जी है, यहाँ पर राजा शब्द क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन अर्थात मोह जो है वो दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था और धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी जो मुख्य हेतु था दुर्योधन का ही था। इन सभी कारणों से संजय जी ने यहाँ पर दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया। अब आचार्य उपसंगम्य अर्थात द्रोणाचार्य के पास जाने में क्या कारण है? मुख्यतः तीन कारण यहाँ पर मालूम होते हैं।
द्वेष पैदा हो, और उनको अपने पक्ष में विशेषता करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास गया। दूसरा, व्यवहार में देखा जाए तो व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य जी के पास जाना उचित था। तीसरा, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए भी दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास स्वयं जाना उचित ही था। लेकिन यहाँ पर एक शंका होती है कि दुर्योधन तो पितामह भीष्म के पास भी जाना चाहिए था, क्योंकि सेनापति तो भीष्म पितामह जी थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान है, क्योंकि द्रोण जी और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती हैं। उभय पक्षपाती अर्थात तो कौरव और पांडव दोनों के ही समान पक्ष से देखते हैं। उन दोनों में द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य जी की विशेष कृपा थी, अतः उनको राजी करने के लिए ही दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाना ही उचित समझा या उचित था। अब व्यवहार में भी देख ले, जिससे हमारा अधिक स्नेह ना हो अर्थात कुटुंब का संबंध ना हो, तो उससे हमने अपना कार्य स्वार्थ करना है, तो उसके लिए हम विशेष प्रकार से उपमाएं देते हैं, आइए महाराज, आदर सम्मान देते हैं, उनके पास विशेष जाकर विशेष वचन बोलते हैं। तो दुर्योधन के मन में भी विश्वास था कि भीष्म तो हमारे दादाजी हैं, तो उनके पास ना भी जाऊं तो कोई बात नहीं, यद्यपि वो नाराज भी हो जाते हैं तो उनको मैं कैसे मना सकता हूँ, कारण कि पिता भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध है, स्नेह भी है। क्योंकि भीष्म तो उनके कुटुंब के ही स्नेह कैसे है, क्योंकि इसी में आप आगे सुनेंगे, पहले अध्याय के 12वें श्लोक में भीष्म पितामह ने बहुत ही भव्य रूप से शंखनाद किया दुर्योधन के लिए, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो जाता है। अब यहाँ पर वचनम अब्रवीत आया, यहाँ पर अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा। अब्रवीत होता है सामान्य बोलना, जैसे सामान्य भाषा में कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन जब वचनम शब्द यहाँ पे आ गया तो वचनम अर्थात दुर्योधन नीति युक्त वचन ही बोलेगा, युद्ध की जो नीति है उसके युक्त ही वचन बोलेगा, जिस वचन से द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें और हमारा जो विजय है वो भी स्वार्थ सिद्ध हो जाए। इसलिए यहाँ पर वचन अब्रवीत, अब क्या वचन बोले ये हम अगले श्लोक में बताएंगे, अर्थात उस पर मंत्रणा करेंगे। जय श्री कृष्ण।